अनामिका के लिए मुंबई शहर नया था। वो अपने काम के सिलसिले में मुंबई के एक फ्लैट में रहने आई थी। फ्लैट नंबर 2020, जो 20वीं मंजिल पर था। जैसे ही उसने उस बिल्डिंग में कदम रखा, उसे एक अजीब सा डर और गहरा अकेलापन महसूस हुआ। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उसके दिल में अनजानी बेचैनी पैदा कर रही थी। शुरुआत की रात मुश्किल थी। उसके पास वाली फ्लैट 2022 से हर रात खटखटाहट और फुसफुसाहट की धीमी लेकिन लगातार आवाजें आती थीं। कभी लगता था कि कोई धीरे धीरे चल रहा है, तो कभी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और कभी कभी किसी के रोने की दबी हुई आवाज भी सुनाई देती थी। अनामिका ने कई बार दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि वह ठीक से समझ नहीं पाई। एक दोपहर जब अनामिका अपनी बालकनी में खड़ी थी, तभी फ्लैट 2022 से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर निकली। उन्होंने अनामिका के कमरे का दरवाजा खुला देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते, मैं चौधरी, फ्लैट 2022 से। अनामिका ने राहत की सांस ली और कहा, नमस्ते, मैं अनामिका। चौधरी आंटी ने उसे अपने फ्लैट पर चाय के लिए बुलाया। अंदर का माहौल अजीब था। फ्लैट में पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थी और हवा में जैसे पुरानी यादों की एक अजीब सी गंध थी। चाय पीते हुए चौधरी ने कहा, तुम 2020 में रहती हो? उस फ्लैट में पहले भी एक लड़की रहती थी, बिल्कुल तुम्हारी उम्र की। वो भी अकेली रहती थी। अनामिका ने पूछा, उसके साथ क्या हुआ? वो एक दिन अचानक गायब हो गई। किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई। अनामिका के मन में एक सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे 2022 से आने वाली आवाजें और भी डरावनी लगने लगी। कभी कभी अनामिका को लगता था कि कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। एक दिन उसने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से चौधरी आंटी के बारे में पूछा। सिक्योरिटी गार्ड ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, चौधरी आंटी? वो तो कई साल पहले उसी फ्लैट 2022 में आग लगने से मर गई थी। वो फ्लैट तो तब से बंद पड़ा है मैडम। ये सुनकर अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर कांपने लगा। अगर चौधरी आंटी मर चुकी थी, तो वो कौन थी जिससे वो मिली थी? और 2022 से आने वाली आवाजें किसकी थी? वो तुरंत अपने फ्लैट की तरफ भागने लगी। वो धीरे से फ्लैट 2022 की तरफ आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर से एक धीमी जानी पहचानी आवाज ने उसे अंदर बुलाया। अनामिका, अंदर आ जाओ। अनामिका जैसे किसी जादू के असर में आ गई थी। उसका शरीर उसका कहना नहीं मान रहा था। वो धीरे धीरे उस अंधेरे रहस्यमय फ्लैट के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, फ्लैट का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अनामिका ने पलट कर देखा तो दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया और दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में तेजी से घूमने लगी, मानो समय पीछे जा रहा हो, उस अकेलेपन की ओर, जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटता। उस रात के बाद अनामिका को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। फ्लैट 2022 में फिर से एक अजीब सा अकेलापन छा गया था, और फ्लैट 2022 से आने वाली फुसफुसाहटें अब शायद किसी और को बुला रही थीं।